हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, मुंबई डायरीज नाम की एक सीरीज़ है जो अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर आज रिलीज़ हुई। करीबन 8 बजे के आसपास ये रिलीज़ हुई और आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसा मुद्दा 26/11 का जो हमें सबको पता है, जिसने हमारा दिल दिला दिया था, देश दिला दिया था और उसकी यादें बहुत हद तक, चाहे वो कोई स्टार हो, चाहे ऑर्डिनरी आदमी हो, चाहे कोई स्टाफ मेंबर हो, सबके दिलों में इस तरीके से घर कर गई है कि जैसे कोई कहते हैं ना, किसी अगर आपको चोट लग जाए तो वो नासूर बन जाता है और उसका निशान कई बार बहुत मुश्किल से जाता है। वैसा एक ऐसा निशान है जो इतनी मुश्किल से तो हटेगा नहीं। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी स्टोरी जो आपको लगभग लगभग पता है वो किस तरीके से सीरीज़ के ऊपर उतारी गई है। तो जब मैं ये देखना शुरू हुआ तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद मुझे बहुत ज़्यादा 26/11 की फाइट दिखेगी, हमें पुलिस का एनकाउंटर दिखेगा, जिस तरीके का ट्रेलर आया था हमें बहुत ज़्यादा जर्नलिस्ट दिखेंगे इधर उधर भागते भागते, फिर हमें एनकाउंटर्स दिखेंगे, ये सब दिखेगा। वो दिखा, लेकिन वो ग्लिम्स डाल डाल के सिर्फ छोड़ दिया गया है। तो जिन लोगों को लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग हो सकती है इस सेंस के अंदर कि आपको ऐसे डिस्टर्बिंग सीन्स दिखेंगे जिसके अंदर जो टेररिस्ट थे उससे फाइट करते हुए हमारी पुलिस दिखेगी। देखो, ये स्टोरी के अंदर जिस तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया गया और जो दिखाने की कोशिश करी गई है वो बोला गया है कि ये सब हुआ है बैकग्राउंड के अंदर और फोरग्राउंड में लाए गए हैं अलग अलग तरीके के बोल सकते हैं प्रोफेशन के लोग। और यहाँ पर जो प्रोफेशन को इन्होंने पकड़ा है वो है डॉक्टर्स। अब देखो, इस मुद्दे के ऊपर बहुत सारी सीरीज पहले भी बन चुकी हैं और डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, मूवीज बन चुकी हैं, जहाँ पर ना एक प्रोफेशन को पकड़ लिया जाता है। इससे पहले तक आपने इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में देखा होगा, उससे पहले आपने शायद पुलिस के ऊपर देखा होगा या फिर स्पेशल फोर्सेस के ऊपर मुद्दे पे लाके आपने सीरीज या फिर कोई भी कंटेंट कंज्यूम किया होगा। और ये कंटेंट काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाता है। ये है मेडिकल प्रोफेशन के ऊपर। ये उन ब्रेव डॉक्टर्स की कहानी दिखाता है जो कि है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, जहाँ पर कहा जाता है कि बड़ा लेड बैक एटीट्यूड है, बट यहाँ पर डॉक्टर कौशिक और उसकी जो टीम है वो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट है। मोहित रैना की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ और वो ये समझते हैं कि इंसान को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके कैरेक्टर का असैसिनेशन करना डॉक्टर्स का काम नहीं होता। जो ट्रू ओथ लेते हैं ना डॉक्टर, ये उसी को बिलीव करता है। तो इसकी जो टीम होती है वो सत्यजीत दुबे समझ लीजिए या नताशा भारद्वाज। खैर, सत्यजीत दुबे पे तो मैं दोबारा आऊँगा क्योंकि उनके बारे में मुझे डिस्कशन करनी है। फिर मिस्टर देश पांडे भी हैं और उसके अलावा स्पेशल स्पेशल जो मेंशन मुझे करना है वो है कोंकणा सेन शर्मा का, जिनके एक्सप्रेशंस मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगे इसके अंदर। आई थिंक इसमें उन्होंने काफ़ी मार्वेलस काम किया है, क्योंकि जिस तरीके का उनका रोल है ना दोस्तों, चित्रा दास का, वो एक सोशल सर्विस का रोल निभा रही हैं। डायरेक्टर हैं वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। यूजुअली ऐसे जो इंसान हैं ना, आपको दिखते नहीं हैं, आप मिलते नहीं हैं। जब आप जाते हो हॉस्पिटल्स के अंदर तो इनका रोल होता है कि कैसे आप सद्भावना दिखाते हो वो पेशेंट्स की तरफ। चाहे उनको ये बताना होता है कि इस बीमारी से आप बाहर कैसे आ सकते हैं, चाहे उनकी फाइनेंशियली क्या हेल्प हो सकती है, या फिर आगे आप अपना जो मान लीजिए इलाज है वो कैसे करा सकते हैं। ये जो रोल है ना, ये काफ़ी अच्छा उन्होंने निभाया, क्योंकि इनकी खुद की भी एक दुविधा है तो उसको कैसे बैलेंस किया गया। इसके अलावा जितने भी कैरेक्टर्स यहाँ पर हैं, जितने भी डॉक्टर्स यहाँ पर हैं, उनकी अपनी बैक स्टोरी भी है जो देख के आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि इंटेंसिटी बन जाती है, एक अर्जेंसी तो पहले बनी हुई है कि भाई 26/11 का अटैक हो गया है, लोग आए जा रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, आप रेडी नहीं हैं, आपका हॉस्पिटल रेडी नहीं है, लेकिन आपको सर्विस पूरी देनी है क्योंकि आपके जज्बात इस तरीके की है। यू हैव टेकन ए ओथ टू बी अ गुड डॉक्टर एंड यू वुड ट्राई टू सेव एवरीबडी, चाहे वो एक टेररिस्ट हो, चाहे एक नॉर्मल इंसान को गोली लगी हो, एक नॉर्मल सिटीजन को लगी हुई हो। तो ये सब आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। जो चीज़ मुझे अच्छी लगी, जैसे मैं बता रहा था कि आपको इनकी बैक स्टोरीज भी दिखती है, अर्जेंसी भी दिखती है, और उनके फैमिली मेम्बर जब अर्जेंसी हो रही है उस टाइम पे वो लोग भी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। या तो वो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इनफैक्ट ताज होटल्स में ही फंसे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने फ्रेंड्स के घर में फंस गए हैं और वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। काफ़ी अजीबोगरीब माहौल हो रहा है, लेकिन उनको फिर भी सर्विस अपनी प्रोवाइड करनी है, अपने जो मेडिकल सर्विस है असिस्टेंस है प्रोवाइड करनी है। ये काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। अब बात करते हैं जिस कैरेक्टर के बारे में मैं बात कर रहा था कि मुझे स्पेशल मेंशन करना है सत्यजीत दुबे का। वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि अनश्योर है अबाउट हिज कैपेबिलिटी, और कैसे उसको दो इंसान काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। डॉक्टर कौशिक जो कि मोहित रैना है, अगेन अ वेरी अंडररेटेड एक्टर, बहुत बढ़िया उन्होंने एक्टिंग करी है यहाँ पर। और दूसरा जिसे कहते हैं ना, बड़ी स्मूथनेस से अपने डायलॉग्स
को डिलीवर कर देना, कोंकणा सेन शर्मा जो हैं उन्होंने जो जिस तरीके से डिलीवर किया है बहुत ही प्यारे तरीके से करा है। और किस तरीके से जो जज्बात हैं और जो बोलते हैं ना लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होता है। और किसी भी ऑफिस में अगर मैं बात करूँ, काफ़ी सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो ऑफिस में भी काम करते हैं। हमारी शिकायत क्या रहती है कि जो हमारे लीडर है वो कोई काम नहीं करते, हमसे काम कराते रहते हैं। यहाँ पर उल्टा आप देखोगे कि लीडर्स काम कर रहे हैं, दर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड देर इंस्पायरिंग द न्यूबीज एंड द न्यूबीज वांट टू प्रूव देमसेल्व्स एंड दे वांट टू फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ देयर सीनियर। इस तरीके का है, तो ये मुझे इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। बट मैं ऐसे बोलूँगा कि ये सीरीज़ फिर भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, क्योंकि एक टाइम के बाद ना कहीं थोड़ी सी बोरिंग होनी शुरू हो जाती है और ये संजीवनी बनने शुरू हो जाती है। क्योंकि जब टेरर अटैक होते हैं, आप बैक स्टोरीज में जाते हो, वो काफ़ी ज़्यादा स्लो चलती हैं, तो आपको टाइम देना पड़ता है इसके लिए। और दूसरा आप देखते हो कि साथ ही साथ में ना क्या होता है कि जब नए लोग आ रहे हैं, मान लीजिए कोई इंजर्ड होके आया, आप उसका आप इलाज करने की कोशिश कर रहे हो, तो देखो आपने जितने भी डॉक्टर्स दिखाए, जितना भी सपोर्ट स्टाफ दिखाया, उसकी बैक स्टोरी के अंदर तो आप घुसे हो, चलो आप कनेक्ट कर लोगे। लेकिन जो पेशेंट आए ना, उसकी स्टोरी आपको हर एक की बताई ही नहीं गई है। तो आप इसको क्यों बचता हुआ देखना चाहते हो? क्योंकि आपका ही कोई कनेक्शन नहीं है, तो फिर आप डॉक्टर के लिए या फिर पेशेंट के लिए क्या फील करोगे? ये थोड़ा सा इसका डाउन साइड रह गया, जो मेरे ख्याल से निखिल जो इसके क्रिएटर हैं उसको सोचना चाहिए था थोड़ा सा, कि ये एलिमेंट भी ले आते तो दोनों साइड का काम पूरा हो जाता। क्योंकि यूजली होता क्या है कि अगर आप दोनों साइड की स्टोरी सुनते हो ना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। मैं अभी एक डॉक्यूमेंट्री नहीं, एक मूवी आई थी अभी रिसेंटली, वर्थ, उसका मैंने रिव्यू डाला था। वो थी 9/11 के अटैक के ऊपर, यूएस बेस में। उसमें वर्थ में यही था कि इंसान की वैल्यू कितनी है। वो बहरहाल अलग एक टॉपिक है। यहाँ पर उसका जो कॉन्टेक्स्ट मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ, ये लेना चाहता हूँ कि जैसे वर्थ के अंदर ये दिखाया गया था कि इमोशनली जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके ऊपर क्या बीती, यहाँ पर दोस्तों जो डॉक्टर्स हैं उनका तो समझ में आ गया कि उनके उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, बट पेशेंट्स का ज़्यादा बताया नहीं गया, तो वो थोड़ा सा मुझे डिस्कनेक्ट लगा। वो एक बात है। बाकी जो अच्छी बातें हैं वो ये है कि जिस तरीके से उन्होंने हॉस्पिटल को एक्सप्लॉइट किया है, क्योंकि एक ही कन्फाइंड स्पेस पे काफ़ी ज़्यादा शूटिंग करी गई है, वो अच्छे तरीके से किया गया है। एक्टिंग सबकी बहुत बढ़िया है। मोहित रैना जैसे मैंने बोला बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। वो बहुत ज़्यादा कन्विक्शन से भरा हुआ इंसान है, डिटर्मिन्ड है। उसको पता है कि उसको सर्विस देनी है, एट द सेम टाइम उसे कुछ पर्सनल क्राइसिस भी चल रहे होते हैं पूरी सीरीज़ के अंदर, फिर भी उसको मैनेज करना है। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। थोड़ी ड्रामेटिक भी है, कई कई जगह पे आपको अनरियल भी लगेगी। ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल प्लेन वनीला, आपको ऐसा लगेगा कि शायद ऐसे ही हुआ होगा। थोड़ा ड्रामा इसके अंदर डाला गया है, इसके अंदर कोई डिनाई नहीं है। आपको सीरीज़ चलते चलते भी ऐसा फील आएगा कि शायद एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं हुआ होगा, शायद कुछ चीज़ें अलग भी हुई होंगी। तो इस तरीके की सीरीज़ के लिए दोस्तों मैं ये बोलूँगा कि आपको ये स्टोरी फिर भी देखनी चाहिए, जज्बात के लिए देखनी चाहिए, इनके हौसले के लिए देखनी चाहिए। और कहीं ना कहीं आप रिलेट करोगे कि अगर डॉक्टर्स का जज्बा इतना ज़्यादा हाई था उस टाइम के ऊपर, तो एक वो इंस्टेंस था। और अभी हमने लास्ट 2 साल से तो बिल्कुल ही सल्यूट करा है डॉक्टर्स को फॉर कोविड, तो उनको सेलिब्रेट कर लेते हैं यार। उन बेचारों के ऊपर वैसे भी बहुत कम कंटेंट बनता है डॉक्टर्स के ऊपर, तो हैट्स ऑफ फॉर देयर सर्विसेज, फॉर दोज डॉक्टर्स स्पेसिफिकली जो होता है ना, क्या वर्ड होता है हिंदी में, वो निस्वार्थ तरीके से सेवा करते हैं, अपना धर्म निभाते हैं और पैसे को छोड़ के पहले ये सोचते हैं कि पेशेंट की हेल्प करी जाए। तो मेरा मूवी शूवी जो स्कोर रहेगा इसके लिए वो रहेगा ए। अच्छी वॉच है, हमें देखनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए उस टाइम पे क्या हुआ था। हल्का सा ड्रामाटाइज वर्जन है विच इज़ ओके। तो मिलते हैं एक और रिव्यू और एक और अपडेट के साथ। नए आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।